तो बिल्कुल आज का मुद्दा यही है कि बिहार में बजट का ज्ञानी सबसे बड़ा कौन सा नेता है, किसके दावों में दम है और किसने जो घोषणा पत्र में वादों का जिक्र किया है वो कितना पूरा करने की स्थिति में है। चलिए सबसे पहले बातचीत करते हैं आरजेडी नेता रामबली जी से। रामबली जी, व्हाट्सएप आया क्या ब्लूप्रिंट का? मैंने कोशिश किया था सुकन्या जी, फोन से भी बात नहीं हो रही है, लेकिन अगर पहले कहे होते मैं पूरे जिम्मेदारी से मैंने कहा कि इस पर महागठबंधन के नेताओं ने तय किया है, ये भाजपा का जुमला। रामबली जी, हो सकता है उस ब्लूप्रिंट में कोई ऐसी खुफिया जानकारी हो जो अगर पाकिस्तान या चाइना के हाथ लग जाए तो देश हित में ना हो, इसलिए आप लोग छुपा कर रख रहे हैं। चलिए ये बताइए कि आप बता रहे हैं कि तेजस्वी यादव जो है विधानसभा चुनाव में धुआंधार प्रचार कर रहे हैं, 12 रैलियां कर रहे हैं। अभी मैं उनके विधानसभा में प्रेजेंस की जो मानसून सत्र है 2019 लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद था, उसमें वो गायब थे। एक परंपरा रहती है सदन की कि जो बहस की शुरुआत है बजट सत्र की, उसमें सबसे पहले नेता विरोधी दल अपनी बात रखते हैं, उसमें वो प्रेजेंट नहीं थे, उन्होंने अपनी कोई बात नहीं रखी। तो क्या जब चुनाव नहीं होते हैं तब उनकी ऊर्जा में कोई कमी आ जाता है और चुनाव आते ही जब चुनावी मौसम होता है तो उनमें ऊर्जा का संचार हो जाता है? ये जरा बताइए। नहीं, वैसी बात नहीं है। मैं ये कहना चाह रहा था, एक 30 साल का नौजवान पूरे महागठबंधन में मात्र एक हेलीकॉप्टर लेकर के पूरे बिहार में चुनाव की कमान संभाले हुए हैं, और सबसे अधिक जिन एनडीए के नेताओं ने, आप देख रहे होंगे या आपका विजुअल सबको दिखा सकते हैं कि उसका आधा क्या 1/4 भीड़ भी किसी के मीटिंग में नहीं जुट रही है। तो सत्ता में वापसी तो उनको करना है। हाँ, बिल्कुल सत्ता में वापसी हो रही है। और दूसरे तरफ इनके विरोधी जो लोग हैं, ये 20 हेलीकॉप्टर लेकर के बिहार में इनके खिलाफ है प्रचार करने में लगे हुए हैं, लेकिन फिर भी एक नौजवान ये 20 लोगों पर भारी पड़ रहा है, ये दिखाई पड़ रहा है बिहार के अंदर। इसलिए चलिए हमारे साथ जीवन में कांग्रेस नेता सरोज तिवारी भी बने हुए हैं। सरोज तिवारी जी, क्या कह रहे हैं रामबली जी कि महागठबंधन में सिर्फ एक नेता है जिसमें ऊर्जा है और किसी में ऊर्जा नहीं? क्या कांग्रेस में किसी में ऊर्जा नहीं है? मैं एक बात और कहना चाह रहा था आपको सुकन्या जी कि बिहार के अंदर मैंने अपने जीवन में पहली बार चुनाव देखा जो जाति और धर्म से ऊपर उठ करके ये चुनाव हो रहे हैं। इसलिए हो रहे हैं कि यहाँ बेरोजगारी का सवाल आदरणीय तेजस्वी जी ने रखा। ठीक है रामबली जी, आपकी बात आ गई, आपकी बात सबने सुनी। ब्लूप्रिंट पर आप मौन है, यहाँ वहां की बातें बड़ी करनी है। चलिए कांग्रेस नेता सरोज तिवारी हमारे साथ बने हुए। सरोज तिवारी जी, क्या महागठबंधन में एक ही नेता है जिसमें ऊर्जा है, वही 12 रैलियां कर रहा है, बाकी कांग्रेस के नेता कहाँ हैं? सुकन्या जी, सारे नेता रैली कर रहे हैं, सारे लोग ऊर्जावान हैं और कोई भी ये नहीं है। कांग्रेस ने सबसे ज्यादा युवाओं को मौका भी दिया है चुनाव लड़ने का। अब उसके बाद मैं थोड़ा सा एक बात करना चाह रहा था कि कई लोगों का जवाब देना चाह रहा था जी। झूठे वादे और झूठ पे बात कर रहे थे भाजपा के लोग या जदयू के लोग। समझ नहीं आ रहा है कि आज से 5 साल पहले 1.25 लाख करोड़ रुपए की बात करके कोई गया था यहाँ से भारत का प्रधानमंत्री होते हुए और तब बिहार का टोटल बजट ही 30,000 करोड़ का था। पिछले साल हमारा 1 लाख करोड़ का टोटल बजट हुआ, लेकिन 2015 में हमारे प्रधानमंत्री 1.25 लाख करोड़ बिहार को देने का वादा करके गए थे। वो वादा पूरा हो गया? मतलब ये 5 साल में कुछ नहीं हुआ। 7 जो चुनावी वादे थे उस समय, 7 निश्चय पे मुख्यमंत्री ने कुछ किया? ये जो डबल इंजन की सरकार थी, 7 निश्चय के बारे में आप ही जैसे पत्रकारों ने, आप ही जैसे लोगों के टीवी चैनल्स पे बहुत सारी बातें हुई। मैंने आप ही के टीवी चैनल पे बोला भी था कि ये जिस तरीके से सरकार चल रही है, जिस तरह का बजटीय प्रबंधन चल रहा है, बात आपकी समझ आ गई। जेडीयू की तरफ से जवाब देते हैं सुहेली मेहता जी, जवाब देना चाह रही है। आपने सवाल उठाया, सवाल पर सवाल करेंगे तो फिर जवाब मुश्किल हो जाएगा। सुहेली मेहता का जवाब ले लेते हैं। इन लोगों की आदत शुरू से रही है, इन लोगों की आदत रही है जनता के पैसे को पॉकेट में रखना। 1.25 लाख करोड़ इन लोगों को ये नहीं समझ में आ रहा है कि बिहार के विकास में वो पैसे लग रहे हैं। मतलब इनको तभी वो पैसा लगेगा 1.25 लाख करोड़ की इनके सरकार के समय में, जैसे बड़े बड़े नेताओं के पॉकेट में पैसे जाते थे वैसे यहाँ पर जो केंद्र सरकार के पैकेज है वो पैसे जनता तक जाती है। यहाँ कॉलेज बन रहे हैं, पुलिया बन रहा है, सभी जो काम हो रहे हैं। और जहाँ तक ये 7 निश्चय की बात कर रहे हैं, क्या 7 निश्चय के तहत मुख्यमंत्री जी ने ये वादा किया था कि जो विद्यार्थी 12वीं पास होंगे उनको आगे उच्च शिक्षा के लिए स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड मिलेगा? वो मिल नहीं रहा है। क्रेडिट कार्ड मिला? आप कभी बिल्कुल मिला है? अरे बिल्कुल मिला है। अरे पढ़े लिखे लोग हैं आप लोग, इस तरह समझिए कि कोई आपके घर में नहीं ना पहुंचाएगा।
अप्लाई हो करिए। गया? बिल्कुल आप हो गया। हमारे सहयोगी हम दल से दावे के ब्लूप्रिंट साथ मांग कह रहे रहे हैं हैं, कि हो गया। ब्लूप्रिंट मांग अगर रहे हैं। आपको वो हो नहीं सकता है मालूम, अगर strategically नहीं हमको मालूम है छुपाना हो, आपको, तो आप पता लेकिन कर आप लीजिए। सात निश्चय पे ब्लूप्रिंट आप देंगे, 5 अपने साल के घर काम के का। किसी आप 15 साल स्टूडेंट के से काम का अप्लाई ब्लूप्रिंट करवा देंगे। के देखिए आप कि 5 साल पहले स्टूडेंट का 1.25 लाख करोड़ का क्रेडिट कार्ड मिलता है ब्लूप्रिंट कि नहीं? देंगे। आपके पास आप कोई अपने घर ब्लूप्रिंट में नहीं है। आपकी झूठ का बहन पहाड़ अगर है उसे और एग्जाम झूठ का दिला पहाड़ के है। चलिए, किसी आपका आप झूठ का पहाड़ कह रहे हैं और अभी हम बनाए दर्शकों को दिखाएंगे कि 1990 से